तो ये सच में ये प्रोजेक्ट मार्केट को हिलाने वाला है, क्योंकि इस जैसा प्रोजेक्ट ना तो आपके गुड़गांव में है और ना ही आपके सोना में है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्लॉकबस्टर होने वाला है 2025 एंड के। यहाँ पे हर प्रकार की कैटेगरी के आपको लेआउट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके मिडिल क्लास को टारगेट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी कम रेट में स्टार्ट होती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम जानेंगे इसके कंसेप्ट को कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में इस तरीके का प्रोजेक्ट है भी या नहीं है, तो क्यों ब्लॉकबस्टर ये होने वाला है प्रोडक्ट, और ऐसी क्या खासियत है कि इसमें एंड यूजर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ बाई करने वाला है। तो अगर एंड यूजर बाई करेगा तो समझ लो इन्वेस्टर अपने आप पैसा बनाने वाला है। तो कुछ यूनिक कंसेप्ट हैं जो अभी तक के रियल एस्टेट मार्केट में नहीं है, और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट की जिसका रेरा आ गया है और अभी अलॉटमेंट है, स्टार्ट होने वाली है, और इन्वेस्टमेंट 1.25 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ तक की यहाँ पे आएंगे। टोटल 9 लेआउट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये सोना के अंदर है, ठीक है। आपका मन ये भी करेगा यार मेरे को सोना में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, राइट। इन्वेस्टमेंट नज़दीक दूर से कोई लेना देना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का लेना देना होता है कंसेप्ट से, प्लान से, कि उस प्रोजेक्ट में कौन इंटरेस्ट होने वाला है, कौन एंड यूजर आने वाला है, किस तरीके का आने वाला है। ये सारी प्लानिंग पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि प्रोजेक्ट आया भाई मेरे को तो ये लेना था ये हुआ, नहीं। उसकी अगर प्लानिंग नहीं है आप भले ले लो, आप पैसा नहीं बना सकते। इस प्रोजेक्ट में ना कुछ यूनिक कंसेप्ट दिखा है, इसलिए आप लोगों के साथ में ये वीडियो है ना शेयर कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ जो डिफरेंट है, नहीं देखने को मिलेंगी। 260 मीटर रोड से इसकी एंट्री होने वाली है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सेक्टर 5 में आता है। जैसे दमदमा रोड पे चलते हैं तो तुरंत एक राइट साइड में एक रास्ता करता है, तो वहीं पे ये प्रोजेक्ट है। यानी इधर यहाँ पे गंगा का अफोर्डेबल है तो उसके सामने ये प्रोजेक्ट पड़ता है। ये जो रोड आ रहा है ये रोड है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड से ये रोड आएगा, और ये गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड डीएलएफ हार्बर की तरफ से जाने वाला है। तो वो रोड यहाँ आके टी पॉइंट बनेगा ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद ये है डिवाइडिंग रोड, सेक्टर का डिवाइडिंग रोड। इधर 7 सेक्टर हो गया, इधर 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो ऐसे 3 सेक्टर हैं, यानी 7, 5 और 6। तो इसके एक कॉर्नर पे ये प्रॉपर्टी लगती है। डेवलपर का इधर मेजर लैंड पार्सल यहाँ पे आता है। अब इसमें यूनिक कंसेप्ट क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये है 11 एकड़ का। 11 एकड़ में यहाँ पे इन्होंने 143 प्लॉट है टोटल, उनके ऊपर 4 फ्लोर का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। ये वाले जो फ्लोर है ये है 2 BHK के फ्लोर, और ये वाले जो फ्लोर है ये टोटल है आपके 3 BHK के फ्लोर। यहाँ पे बिल्डर थोड़े थोड़े करके लॉन्च करेगा और रेट रिवाइज करेगा। यहाँ पे मेजर लोगों ने ईवाई दे चुके हैं, फिल कर चुके हैं, अलॉटमेंट डेवलपर शुरू कर चुका है। तो आपने अगर यहाँ पे एंटर नहीं ली है अभी तक तो मेरे हिसाब से बड़ा लॉस है, क्योंकि इसमें बैक टू बैक गार्डन है। यानी पीछे की जो बैल्कनी है वो आपकी किसी अदर जो फ्लोर है पीछे वाला उसके साथ नहीं लगती है। और आपके जो पीछे का जो फ्लोर है एंट्रेंस काफ़ी अच्छा है, आगे बताऊंगा। ये मेफेयर इंफ्रा का प्रोडक्ट है, जिसका दूसरा प्रोजेक्ट इससे पहले इन्होंने सेक्टर 4 में अपना जो प्रोजेक्ट है गोल्डन पार्क, उसको काफ़ी हिट जो लॉन्च है उस शेयर पोजीशन तक का काफ़ी रेट रिवाइज हुआ है उस प्रोजेक्ट में। डिमांड बहुत ज़्यादा, देखो आप लग्जरी एंट्रेंस देख लो इस प्रोजेक्ट का, कितना खूबसूरत है विथ वाटर बॉडी। और ये जो आकृतियाँ डिजाइन की गई ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि नाइट के समय इसकी वैल्यू पता चलती है, क्योंकि दिन में नहीं मिलेगी, क्योंकि इस क्या करती है रात में ज़्यादा चमक आएगी। अच्छा, मैं जो आपको यूनिक कंसेप्ट बता रहा था वो ये था कि डेवलपर यहाँ पे ना पैसा ज़्यादा नहीं बनाना चाहता। यहाँ पे लोगों को जो फैसिलिटी है, जो लाइफस्टाइल है वो हैंडओवर करना चाहता है। यानी जो प्रोडक्ट लो प्राइस के अंदर आ सकते हैं वो भी पैसा बना के देके जाते हैं बिल्डर को। यानी बिल्डर की नीयत अगर सही है तो आपका प्रोडक्ट हिट होता है, क्योंकि यहाँ पे इस सेक्टर का इस सेक्टर का पूरी सोना में सबसे महंगा लैंड पार्सल इन्होंने खरीदा है, राइट। और उसके हिसाब से अगर प्राइस देखेंगे तो बड़ा रीजनेबल है। ये वो बीच के गार्डन है, जैसे ये जो बैल्कनी है ये पीछे साइड की है और ये दूसरे के ब्लॉक के पीछे की साइड है, राइट। यानी ये बैक की बैल्कनी है, और ये 6-6 फीट वाइड बैल्कनियां हैं, जो बैल्कनी आपकी गार्डन में खुलेंगी ग्लास फसाड के साथ, ठीक है। ये फसाड है इनका, रेरा आ गया है और अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। और हर जो ये गार्डन है ये डिफरेंट तरीके से डिजाइन किए गए। यानी आप किसी भी फ्लोर में रहते हो तो फ्लोर से नीचे आओ लिफ्ट से और तुरंत गार्डन में आ जाओ,
राइट, तुरंत गार्डन में आ जाओ। यहाँ पे लो डेंसिटी प्रोडक्ट है और इतना ग्रीन प्रोडक्ट लो राइज में तो नहीं है अंडर दीनदयाल के अंदर, मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यानी आपको किसी दूसरे गार्डन के अंदर जाने, ये दूसरा गार्डन है फिर, ठीक है, ये दूसरा गार्डन आ गया, यानी इनके पीछे फिर ये दूसरे ब्लॉक का गार्डन है, सेम वही। नीचे आओ, कोई वॉल नहीं है गार्डन में आने के लिए, आपको रास्ता मिलेगा हर प्लॉट के ऊपर, आपको रास्ता मिलेगा गार्डन में आने के लिए ऐसे, ठीक है। तो ये जो है बैल्कनी, ये ग्लास फसाड की और 6 फीट वाइड और वाइट कलर का फसाड है पूरे प्रोजेक्ट में, तो अलग ही यूनिक कंसेप्ट नजर आता है इसमें, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलता है। ये दूसरा है, अगर आप देखोगे तो आपको ये दिख रहा है, सीधी गाड़ी पार्क करो तो गार्डन में आ जाओ। अपने किसी भी फ्लोर में रहते हो या बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तो भैया आप आराम से यहाँ पे धूप लगाओ, सेको, है ना। तो बच्चों का ध्यान रख सकते हो, बच्चे गार्डन में बैठे हैं। तो कई यूनिक कंसेप्ट, ये छोटे छोटे हैं, ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे भाई सीनियर सिटीजन है, आपके मेंबर है, कोई सीनियर सिटीजन रहता है, उनके लिए भी यहाँ पे टहलने के लिए अच्छा स्पेस है, बैठने के लिए गजीबो डेवलप किया जाएगा। ओके, आप किसी भी फ्लोर में रहते हो, धूप लगेगी आपका जो फ्लोर है वो वेंटिलेशन का रहे, क्योंकि 2 साइड ओपन फ्लोर है आपका, सारे फ्लोर 2 साइड ओपन है और हर फ्लोर के अंदर धूप आएगी, क्योंकि आपके पीछे का जो दूसरे वो होते थे फ्लोर, वो फर्स्ट सेकंड को दबा लेते थे जिससे धूप नहीं आती थी, राइट। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा गैप है जिससे आपके जो फ्लोर है उसमें जो धूप है, सनलाइट है, वो प्रॉपर रहेगी। वाइट फसाड होने की वजह से इसमें जो रोशनी है दिन की, जो सनलाइट की, वो भरपूर आएगी। दूसरी चीज है कि जी इसमें जो फसाड बेसिकली बनाया गया है इन्होंने, इस तरीके का फसाड भी आपको ज्यादातर नहीं मिलेगा देखने को। ये फिर अदर गार्डन था, ये फिर कुछ फाउंटेन एरिया इन्होंने यहाँ पे बनाया। आपने गोल्डन पार्क अगर देखा है तो गोल्डन पार्क में आपको मल्टीपल फ्लावर्स दिखेंगे, राइट। प्लॉट का प्रोजेक्ट था, दीनदयाल का था, 3 साल में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन लोगों ने वहाँ से लिया है, बनाया है, पैसा भी। बिल्डर के मेजर प्रोडक्ट अभी लाइनअप में है, बैक टू बैक अभी ये कुछ गुड़गांव के अंदर भी प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक टू बैक आपको नई नई खबरें यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। ये आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एरिया है जिसमें सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी। आपको क्लब एरिया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। और एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि भाई इस प्रोजेक्ट में अभी तक के जितने भी फ्लोर्स के प्रोडक्ट आए हैं दीनदयाल में, सबसे बड़ा जो कारपेट एरिया है वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर आता है। ये क्लब एरिया है सारा, राइट। यानी हर प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। बट ये है कि क्या आप इस तरीके के प्रोजेक्ट एंटर होना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल जो आप अभी घूम रहे हो कि इसमें ये समस्या, इसमें ये है, इसमें ये नहीं हो सकता, राइट। तो ये चीज़ें तो सामने बैठने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि इस तरीके का एंट्रेंस और इस तरीके का कंसेप्ट नहीं है प्रोजेक्ट में। आने वाले समय में सोना के अंदर मेजर डिमांड होने वाली है, क्योंकि सोना के अंदर सिर्फ फ्लोर ही देखने को मिलने वाले हैं अब आपको। ये एक अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, एसबीआई बैंक फंडेड प्रोडक्ट है, यानी आप किसी भी बैंक से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। पेमेंट प्लान काफ़ी खूबसूरत है। अगर मैं आपको एक लेआउट का आइडिया दूं, क्योंकि टोटल है 9 लेआउट, क्योंकि ये ब्लॉक है अलग, ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, ये अलग है, ये अलग है, ये 2 BHK के अलग है और ये अलग है, और 2 BHK के बीच में भी गार्डन। यानी इसमें सारे फ्लोर 2 साइड ओपन है और सारे फ्लोर गार्डन फेसिंग है, यानी फ्रंट में रोड, पीछे गार्डन। दूसरा है क्लब वगैरह स्पोर्ट्स एक्टिविटी सारी है, कनेक्टिविटी बेटर है, प्रीमियम चीज़ें हैं। 3rd और 4th को हाफ रूफ राइट है, 1st और 2nd को नहीं है। 2nd फ्लोर थोड़ा 5 लाख रुपए सस्ता है। उसके बाद अभी ईवाई दे सकते हैं, 10 लाख की ईवाई जा रही है, आप बैंकेबल है, ईवाई दे सकते हैं। एक लेआउट आपको दिखा देता हूँ। बिल्डर ने ना यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये की है कि जितने भी लोग हैं सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना, तो हर लेआउट डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया भाई, जिसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो ओकरे। पहली बात तो सबसे बड़ी है वो समस्या पार्किंग की, तो वही निपटा दी इन्होंने। यानी ये एक प्लॉट है इधर, ये दूसरा प्लॉट है, तो यानी ड्राइववे बना दिया भाई, जिसमें अपने किसी को गाड़ी हटाने की जरूरत नहीं, अपनी गाड़ी लगाओ और एग्जिट हो जाओ, लिफ्ट स्टेयर, राइट। उसके बाद मैं फ्लोर का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। फ्लोर में ये है भाई, जैसे कि स्टेयर होगी, स्टेयर केस, फिर लिफ्ट जैसे आते हैं। तो कोर लिविंग डाइनिंग एरिया है 18.25 बाई 16.75 का लिविंग डाइनिंग एरिया। इस तरीके का लिविंग डाइनिंग एरिया आपको दीनदयाल में तो नहीं मिलने वाला, राइट। ये वाला एरिया प्रॉपर। उसके बाद किचन है जी 7.9
बाई 7.3 की आपकी किचन आ गई। उसके बाद फ्रंट की बैल्कनी 6 फीट वाइड बैल्कनी इधर है, 5 फीट वाइड बैल्कनी इधर है, यानी आप इधर का जो एरिया है वॉशिंग एरिया में यूज कर सकते हो किचन के साथ, ठीक है। उसके बाद बेडरूम नंबर 3 है भाई 10/11 का बेडरूम, गेस्ट बेडरूम। उसके बाद है मास्टर बेडरूम है 11/13 का, और बेडरूम नंबर अदर है 10/13। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, परिवार में ना एक छोटा सा स्टोर की बड़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक मंदिर स्पेस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है, या एक स्टडी रूम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट। तो ये जो स्पेस है ये स्टोर के लिए भी सबसे बेटर है, ये आपके मंदिर के लिए भी सबसे बेटर है, और आप अगर स्टडी वगैरह छोटा मोटा बनाना चाहते हो उसके लिए, क्योंकि 4.5/9/3 का है। और इसके पीछे जो फेस करती है वो है 6 फीट वाइड बैल्कनी, जो कि गार्डन है, यहाँ से जो गार्डन फेसिंग करेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो यानी जो मास्टर बेडरूम है आपको वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है। उसके बाद एसी वगैरह आपको इसमें मिलने वाली है, मॉड्यूलर किचन आपको मिलेगी चिमनी होक के साथ। उसके बाद जो लिविंग डाइनिंग एरिया है इसमें आपको इटालियन मार्बल मिलने वाला है, राइट। तो यानी इस प्रोडक्ट में और कबर्ड वगैरह बिल्डर बना के देगा, ये भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो लेआउट आपने देखा है इस तरीके का ना। हाँ, एक लेआउट और कंपेयर कर देता हूँ आपको इसी से जुड़ता। हाँ, जो आपका थर्ड फ्लोर है हाफ हाफ रूफ राइट है, इसमें आपको डिफरेंट देख सकते कार पार्किंग का स्पेस मिलेगा, यानी हर लेआउट में आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी, क्योंकि कई तरीके के टेस्ट होते हैं आजकल लोगों के, ठीक है। कोई बैल्कनी जो आपका लिविंग डाइनिंग एरिया है कोई बैल्कनी में मांगता है, तो ये डिजाइन किया गया है इस तरीके से, ठीक है। लेआउट में यानी प्लॉट साइज वैसे ही है सेम, मतलब 1 से 2 गज का फर्क है बस। बट लेआउट डिजाइन किएगा तो किसी को ना डाइनिंग लिविंग डाइनिंग इस तरीके से पसंद है, क्योंकि हमने जब रिसर्च किया, लोगों से पूछा, राय ली, तो किस तरीके से होने चाहिए, तो ये इस तरीके का है। तो इसमें आपका जो फ्रंट वाली बैल्कनी 6 फीट वाइड बैल्कनी आ जाती है। बेडरूम है 12/7 का। फिर आपका जो लिविंग एरिया है 10 मोटा मोटा 10/18 का। फिर डाइनिंग एरिया इधर अलग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद भाई बेडरूम नंबर, जिसको बेडरूम बड़ा चाहिए तो भाई ये 10/17 का बेडरूम नंबर 2 मास्टर बेडरूम, और अटैच बाथरूम, यानी तीनों बेडरूम हैं वो आपके बाथरूम के साथ अटैच हैं। तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि जो टॉयलेट है वो आप पाउडर टॉयलेट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, यानी कॉमन भी है, और ये बेडरूम के साथ भी अटैच है, राइट। तो ये इस फसाड में इस तरीके का आपको दिखेगा। पीछे की बैल्कनी तो है ही आपकी, बाकी 2 बाथरूम इसके, जो कि मास्टर बेडरूम का बाथरूम भी बड़ा है। तो हर प्रकार की आपको डिफरेंट, यहाँ पे आपको स्टोर नहीं मिलेगा, इसमें ये आपकी किचन आ जाती है। ये किचन यहाँ पे थोड़ी आपको स्पेस है 6/12 का बड़ा बन जाता है। तो यानी इसमें आपको स्टोर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें बेडरूम साइज आपके बड़े बन जाएंगे क्योंकि स्टोर नहीं रहा। और जो लेंथ में आपकी है वो अलग आपको दिख जाती है। बाकी जो टेरेस है, टेरेस का एरिया ऐसे है, दो में डिवाइडिंग है। ये एक टेरेस का एरिया होगा और ये दूसरे फ्लोर के का टेरेस एरिया होगा। लिफ्ट आपकी टेरेस पे जाएगी प्रॉपर। और इसमें देखोगे तो आपको कारपेट एरिया सबसे बड़ा मिलता है, यानी 1584 स्क्वायर फीट का आपका जो प्लॉट साइज है वो इतने में आता है। कारपेट एरिया 926 और बैल्कनी एरिया 247 स्क्वायर फीट का आता है, राइट। आपको एक लेआउट और कंपेयर कर देता हूँ 3 BHK का, जिसमें कारपेट एरिया 917 है और बैल्कनी एरिया 244 है। 1573 स्क्वायर फीट का टोटल साइज है। इसमें अगर देखोगे तो मिलता जुलता ए से ही है। आपका स्कोर है 17/17 का। आपका लिविंग डाइनिंग एरिया किचन आपका 6.5/8/9 का है। बेडरूम नंबर 3 है 10 फ्रंट में वही 6 फीट वाइड बैल्कनी है और पीछे वाली भी 6 फीट वाइड बैल्कनी है। स्टोर दिया हुआ है बीच में। मास्टर बेडरूम है और ये है 10/13 के बेडरूम है, अटैच बाथरूम है तीनों के साथ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इससे बढ़िया लेआउट नहीं मिल सकता है। तो इसमें कुछ प्लान अलग अलग फ्लोर के अलग अलग यहाँ पे जो रेट है वो आते हैं 1,25,00,000 से 1,75,00,000 रुपए तक का। अगर अभी कुछ बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, अच्छी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो इससे बढ़िया तो चीज़ नहीं है भाई, अगर आप एंड यूजर हैं और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए कंसेप्ट काम करेगा। क्योंकि बिल्डर इसको 3 पार्ट में लॉन्च करने वाला है, जिसमें हर पार्ट में रेट रिवाइज होगा, क्योंकि रिवाइज तो अभी जल्द करने वाले हैं क्योंकि अलॉटमेंट शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल फॉर्म फिल कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या दिए गई व्हाट्सएप नंबर पे आप SMS कर सकते हैं। और आप ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो कीजिए। और गुड़गांव में हाई राइज के प्रोडक्ट काफ़ी एग्रेसिव तौर पे बैक टू बैक आ रहे हैं, अगर उनकी कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो भी आप मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।